जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नया वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जैसे रामपाल और इसके चेले भ्रम फैलाते रहते हैं कि ये लोग शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करते हैं और बाकिया सब शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं करते, इसलिए इन लोगों का कोई परम गति भी नहीं होगा और कोई फल भी नहीं मिलता है और इनकी मुक्ति भी नहीं होगी। तो आज जो है इस रामपाल की जो पुस्तक है गहरी नजर गीता में, इस पर मैं जो है 7वां वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं आज गीता से दिखाऊंगा कि गीता एक शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार रामपाल कितना भक्ति विधि सही बताता है। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं और दोस्तों, यह रामपाल की एक पुस्तक है गहरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामदास महाराज कविपंथी। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है कि अभी जो हमने 6वीं वीडियो में शिव पुराण से आपको बताने का प्रयास किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र शिव सब एक ही है और भगवती पार्वती लक्ष्मी जो कही है वो सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि श्री शिव पुराण के इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा तथा विष्णु ईश यानी संसार के स्वामी प्रभु नहीं है। इन तीनों का पिता काल ब्रह्म है तथा माता श्री देवी दुर्गा जी है। तो हमने वीडियो 6वीं नंबर की बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और फिर एक वीडियो और बनाया था ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उसको भी देख सकते हैं, तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। जो श्री देवी भागवत पुराण यानी देवी पुराण में लिखा है, हिंदू धर्म गुरुजन अपने शास्त्रों से ही परिचित नहीं तो ये गुरु पद के युग नहीं। इन्होंने हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के मानव जीवन का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करवाकर भिखारी चोर डाकू रिश्वतखोर मिलावटखोर बनाकर छोड़ दिया। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित नहीं है उसे करता है तो उसे न तो सुख प्राप्त होता है, न उसे भक्ति शक्ति यानी सिद्धि प्राप्ति होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति होती है। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज गीता शास्त्र में कि क्या करने का आदेश है और क्या नहीं करने का आदेश है। अभी हम 16 में देखते हैं पहले कि ये 16 का 23-24 में क्या लिखा गया है। हम 16 के 23-24 श्लोक को पढ़ने से पहले थोड़ा आगे से पढ़ेंगे, 20 श्लोक से पढ़ेंगे। 20 श्लोक में क्या कहा गया है कि यह देखिए, श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 16 है, श्लोक संख्या 20 है। इसमें कहा गया है, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी जोनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। किसको प्राप्त न करके नरकों में जाते हैं? गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को। और रामपाल का ज्ञान क्या है कि गीता ज्ञानदाता काल है और इसकी प्राप्ति नहीं करना, इसकी पूजा भी नहीं करना, इसका साधना करना है और इसका कर्जा खा के रखा हुआ है रामपाल, और कहता है कि सबको जो है उसका कर्जा वापस करना है। तो यहाँ पे गीता शास्त्र यही कहती है कि भगवान श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञानदाता को जो नहीं प्राप्त होता है वह जो है नरकों में चला जाता है। ठीक है, तो पहला तो यही है कि शास्त्र विरुद्ध साधना रामपाल की हो गई। भगवान ने कहा 21वां में, काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी गीता शास्त्र हमारी ये कहती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहिए, श्लोक 20। और श्लोक 21 कहता है कि हमें काम क्रोध और लोभ इसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों त्याग करना चाहिए? कि ये तीनों नरक के दरवाजे हैं जो जीवात्मा का पतन करते हैं। 22वां में कहा, हे कुंती नंदन, इन नरकों के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त होता है। तब भगवान ने 23वां में कहा था कि जो यह शास्त्र गीता कह रहा है, इसके अलावा जो मनमाना आचरण करता है, यानी गीता कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह माया को त्यागना चाहिए। अगर इसके अलावा जो मनमाना आचरण करता है उसके लिए भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को और न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। तब इसलिए भगवान ने 24वां में कहा था, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में करे और क्या ना करे इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही परमार है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि यह शास्त्र गीता शास्त्र में भगवान ने 20 श्लोक में कहा कि हमें प्राप्त करना चाहिए, और जो हमें प्राप्त नहीं करता है वो भयंकर नरकों में चला जाता है, अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चला जाता है। और हमें त्यागना क्या चाहिए? काम क्रोध लोभ। ठीक है, तो रामपाल का जो पूरा ज्ञान है दोस्तों, यह गीता ज्ञानदाता की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए यह रामपाल जो है नरकों में जाएगा और साथ साथ इन दासों को भी लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आज पूरी पड़ताल करेंगे कि गीता में भगवान ने क्या क्या करने के लिए बोला। ठीक है, आइए हम अध्याय 4 से स्टार्ट करते हैं। भगवान ने 4 के 6 में बोला था
कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। और रामपाल का पूरा ज्ञान यह है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, ठीक है, यह अजन्मा भी नहीं है, जन्म लेता है। तो यह गीता शास्त्र के विरोधी इसकी हो गई। गीता शास्त्र 4:9 में बोलती है दोस्तों कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता से मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता, पवित्र मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गीता शास्त्र यही करे दोस्तों कि अगर आपको पुनर्जन्म नहीं लेना है, जन्म मृत्यु नहीं होना कराना है, मुक्ति पाना है, तो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करो। रामपाल इसके सीधा उल्टा बताता है, ठीक है। ये देखिए 5:29 इसमें गीता शास्त्र क्या कर रही है कि मुझे सब योगों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त होता है। यानी जो गीता ज्ञानदाता को संपूर्ण योगों का भोक्ता और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मान लेता है, वह प्राणी जो है शांति यानी जन्म मृत्यु से दूर हो जाता है। तो रामपाल तो मानता नहीं है और ना ये चेलों को मानने देता है, तो यह कभी मुक्त नहीं हो सकता दोस्तों, वह शास्त्र विरुद्ध साधना करता है। अब हम 6:30 में चलेंगे। इसमें भगवान ने कहा था, ये रामपाल का एक आरोप रहता है कि गीता ज्ञानदाता किसी के सामने प्रकट नहीं होता। तो उसके उत्तर में भगवान ने इसमें कहे थे कि जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। तो रामपाल जो है इस गीता शास्त्र के विरुद्ध बताता है कि गीता ज्ञानदाता ने गीता में बोला है कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, जबकि यहाँ भगवान बोल रहे हैं जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, या वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ पे गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण किसी के लिए अदृश्य नहीं है, ठीक है। फिर भगवान ने, अध्याय 7 है और श्लोक संख्या इसका 6 है, इसमें कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का स्वयं ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। और रामपाल इस चीज को मानता नहीं कि भगवान से ही सारा जगत प्रभाव यानी शक्ति से प्रकट होता है और उन्हीं में सारा संसार प्रलय हो जाता है। तो यह रामपाल जो है गीता शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं बताता है, बल्कि मनमाना आचरण करता है, ठीक है। अभी इसी 7 का 7वां श्लोक में भगवान ने कहा था, हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत हो रहा है। तो दोस्तों रामपाल तो ऐसा मानता नहीं, तो वह गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा है। उसके नजर में गीता शास्त्र के अलावा भी कोई परमात्मा है, ठीक है। यहाँ भगवान ने 10वां में कहा था, 7 का 10 है, हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। यानी सभी जो इस संसार में जो भी प्राणी हैं उन सबका अनादि बीज है, जो अंतिम बीज है, जहां से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। रामपाल तो ऐसा मानता नहीं, इसलिए वह इस शास्त्र के विरुद्ध साधना करता है। यह अध्याय 8 है, श्लोक 12, 13, 1 में है। इसमें भगवान ने कहा था, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों रामपाल जो है ये गीता शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण नहीं करता है। यह किसी अलौकिक कबीर नामक कोई परमात्मा बना रखा है, उसका यह भक्ति भजन बताता है और उसी का अवतार अपने को भी बताता है। तो इसलिए यह शास्त्र गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना करता है और इसकी न कोई गति होगी न कोई मुक्ति होगी। भगवान ने 15वां में कहा था, इसी 8 के 15वां में, कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कौन? महात्मा लोग। क्या करके? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या होता है कि जो अशाश्वत है, निरंतर बदलने वाले नहीं है, उस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, यानी जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है। कौन? जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेता है। तो रामपाल तो इसका पूरा ज्ञान ही ऐसा है कि यह भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करता नहीं है और ना ही दासों को करने देता है। तो इसलिए दोस्तों यह जो है इसकी मुक्ति नहीं होगी, ठीक है। भगवान ने 16वां में बोला था कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोस्तों रामपाल तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होगा नहीं, तो इसका पुनर्जन्म होना निश्चित है और साथ साथ में यह दासों का भी पुनर्जन्म करवाएगा। भगवान ने 8 के 21वां बोला था, ये 8 का 21 है। इसमें कहते हैं, उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है।
तो दोस्तों रामपाल तो भगवान के परम धाम में जाएगा नहीं, तो इसलिए इसका पुनरावृत्ति होगा, इसका जन्म मरण लगा रहेगा। यह हमारी गीता शास्त्र कहती है और रामपाल गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना करता है। अब हम चलेंगे 9 में। ये अध्याय 9 है श्रीमद् भागवत गीता। श्लोक संख्या 3 में भगवान ने कहा था, हे प्रथम, इस धर्ममय की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते, अर्थात बार बार जन्मते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी गीता शास्त्र यही कह रही है और भगवान का आदेश भी यही है कि जो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को, उनका जन्म मरण बना रहेगा। और रामपाल जो है ऐसा करेगा नहीं, तो यह अपने तो जाएगा ही, दासों को भी लेकर जाएगा। ठीक है, भगवान ने 9वां के 6वां में कहा था, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। रामपाल तो ये मानता नहीं है, ये तो कोई कबीर नामक परमात्मा बना रखा है। तो दोस्तों यह कुल मिला जुलाकर नरकों में जाने का पूरी व्यवस्था बना चुका है। और ऐसे लोगों को भगवान ने ये 9 के 11 में बोला था कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते। भगवान की अवज्ञा कौन करते? रामपाल और इसके चेले। क्यों करते? क्योंकि इनके श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते कि इनको ही प्राप्त होकर के मुक्ति होना है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मूर्ख हैं, इनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, भगवान ने ये 9 के 16, 17, 18 में कहा था, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, स्वेदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। तो रामपाल तो ऐसा कुछ समझता नहीं दोस्तों। तो कुल मिला जुलाकर यह रामपाल नरकों में जाएगा और साथ साथ दासों को भी ले जाएगा और गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाता है। गीता शास्त्र के 9वां में 24वां श्लोक है। इसमें भगवान ने कहा था, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। तो दोस्तों यह अपने को तत्वदर्शी लिखता रहता है, लेकिन गीता शास्त्र के अनुसार यह तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि वो भगवान को तत्व से नहीं जानता है और यह साथ साथ में दासों को लेकर नरकों में जाएगा। 9 के 29वां में भगवान ने कहा था, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। तो ये दोस्तों कहता है, रामपाल का कहना रहता है कि गीता ज्ञानदाता काल है जो सबको खाने के लिए प्रकट होता है। तो ऐसा भी भगवान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी का द्वेषी नहीं हूँ और मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। ठीक है, अध्याय 10 में हम देखते हैं भगवान का क्या आदेश है। जो मनुष्य, यह 10 का तीसरा है, इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रामपाल गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर नहीं जानता है और नहीं मानता है, इसलिए यह ज्ञानी भी नहीं है और संपूर्ण पापों से मुक्त भी नहीं हो सकता। और साथ साथ दोस्तों यह अध्याय 12 है। इसमें पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहते, आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? यानी जो सगुण की पूजा करते हैं वो और जो निर्गुण की पूजा करते हैं वो। तो गीता जी में दोस्तों सगुण निर्गुण दोनों की बात की गई है और दोनों भगवान श्री कृष्ण ही है, ये भी बताया गया, इसी श्लोक में बताया जाएगा। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ठीक है, अब सवाल ये हो गया कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं क्या वो योगी नहीं है? तो इसके उत्तर में भगवान ने आगे बोला था कि और जो अपने इंद्रियों समूहों को भली भांति बस में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले, यानी निराकार, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी आप चाहे निर्गुण निराकार की उपासना करो, चाहे सगुण की उपासना करो, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगे, ये गीता शास्त्र कहती है। ठीक है, तो ये सब गीता शास्त्र के विरुद्ध रामपाल भक्ति विधि बताता है दोस्तों। अभी हम सीधे 15 में चलेंगे, क्योंकि 15 में इसने बहुत गप्पे मार रखा है, तो अब हम लोग 15 में चलेंगे। गीता शास्त्र के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा था, उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो रामपाल तो ये मानता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है वहां से जीव संसार में नहीं लौट कर आएंगे, इसलिए यह गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना बताता है और जो है यह नरकों में जाएगा। 7वें श्लोक बताया था इसी 15 के साथ में कि इस प्रकार इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5वें इंद्रियों को आकर्षित करता है
जब ऐसा करता है जीव, भगवान को नहीं आकर्षित करता, मन इंद्रियों को आकर्षित करता है, तो बताते हैं अगला में, ये 8वां है कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो गीता शास्त्र हमारी ये कहती है और रामपाल इसके विरुद्ध साधना बताता रहता है। रामपाल का एक और 15 का 16 17 में यह कुछ गप्पे हैं, यहाँ पे देखिए। इसमें भगवान 16 में कह रहे हैं कि संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और आत्मा अक्षर कहा जाता है, यानी शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहते हैं, और यही 2 पुरुष इस संसार में है। 17वां भगवान ने बोला था उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये बन जाता है दोस्तों कि उत्तम पुरुष अन्य है, रामपाल का कहना रहता है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आगे भगवान ने इसके उत्तर में बताया कि उत्तम पुरुष कौन है। बताते हैं, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, यानी पुरुषों में उत्तम। 3 पुरुषों में उत्तम, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में जो उत्तम पुरुष है, जो तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है, वह मैं हूँ। इसी श्लोक में भगवान ने बता दिया। अब जो भगवान को पुरुषोत्तम मानते हैं वो क्या करते हैं, जो पुरुषोत्तम नहीं मानते वो क्या करते हैं, भगवान ने इसी श्लोक में बताया कि हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो रामपाल तो पुरुषोत्तम मानता नहीं दोस्तों, तो इसलिए गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की भजन नहीं करता है और गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना बताता है और नरकों में जाएगा। आगे दोस्तों इसने अध्याय 17 से 3 मंत्र उठा लिया है, थोड़ा सा उसका भी खुलासा कर दिया जाए। अध्याय 17 और श्लोक जो है 23 है। इसमें कहा गया है कि ओम तत्सत इति 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। किस परमात्मा से? जिसने ओम तत्सत का निर्देश दिया है। तो इस ओम तत्सत का निर्देश क्या है, अगला श्लोक में बताते हैं, जबकि रामपाल जो है इसको मंत्र में ले जाता है। अगला में ओम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इस वैदिक सिद्धांतों को, इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। यानी आप वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं तो आप यज्ञ, दान और तप जो भी कुछ भी करें तो सदा ओम से उच्चारण करें। ठीक है, यह परमात्मा का निर्देश है। किस परमात्मा का निर्देश है? जिसने सृष्टि की आदि में वेद और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। ब्राह्मणों की रचना किस लिए की? कि वो वेदों को पढ़ेंगे और यज्ञ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है जो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं वो कोई भी कार्य करें सदा ओम से करें। अब तत्व की व्याख्या करते हुए भगवान ने ये 25वें में कहा था कि तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर, यानी जो आप यज्ञ, दान और तप जो भी आप कर रहे हैं उसको ये माने कि ये सारा कार्य परमात्मा के लिए है, ऐसा मानकर मोक्ष मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रिया की जाती है। ठीक है, तो ये तत्व का व्याख्या हो गया। अब यहाँ पे सत्य की व्याख्या बता रहे हैं 26वां में, हे पार्थ, सत्य ऐसा या परमात्मा का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत्य है, ऐसा कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो है सत्य की व्याख्या हुई। अब भगवान ने इसके आगे भी एक पॉइंट व्याख्या किया था असत का, जो इन्होंने 28वां में कहा था कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत है, ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद भी होता है। यानी जो अश्रद्धा से की जाती है दोस्तों, श्रद्धा से नहीं की जाती, उसका फल असत मिलता है, भगवान ने आगे कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी रामपाल ने शास्त्र के विरुद्ध साधना बताई। रामपाल जो है नरकों में जाएगा, ये हमारी गीता शास्त्र कहती है। अब सबसे बड़ा फैक्ट दोस्तों यहाँ पर है, रामपाल कहता है गीता में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई परमात्मा है जिसके शरण में जाने के लिए बोला गया। तो यह 61 है, 18 का 61। इसमें कहा गया, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के उसके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। इसलिए 62वां बोले, इसलिए हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वदा उप्रति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया था 15वें के 15वें बताया था कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपवन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो यहाँ पे जो हृदय में स्थित ईश्वर है दोस्तों, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा गीता शास्त्र हमारी कहती है, और उनके शरण में हमको जाना चाहिए।
लेकिन रामपाल जो है किसी दूसरे की तरफ लेकर जाता है, इसलिए शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहा है। अब भगवान ने 18वां के 66वें में निर्णायक ज्ञान देते हुए अर्जुन को बोला था कि सर्वधर्म परित्यक्त संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तो जब भगवान ने यहाँ पे ऐसे निर्णय दिया था तो अर्जुन जो है दोस्तों आगे भगवान के पूर्ण रूप से शरण हो गए थे। यहाँ 18वां के 73वां में अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति प्राप्त कर ली है, संदेह रहित होकर स्थित हूं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन अब आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो गीता ज्ञानदाता है उन्हीं की प्राप्ति के लिए गीता शास्त्र सवारी करती है, और जो उनको प्राप्त नहीं होते उनको मूर्ख अज्ञानी कहा गया है और उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन रामपाल जो है किसी अलौकिक परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए दास दासियों को बताता रहता है। तो दोस्तों यह गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना बताता है और इसकी कभी न मुक्ति होगी और ना ही कभी दास दासियों की मुक्ति होगी, और ये सीधे नरकों में जाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।